प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात अम्फान से निपटने की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है और तेज गति से पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। इसके बुधवार को तट से टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण इन दो राज्यों में भारी तबाही की आशंका है। मोदी ने ट्वीट किया, चक्रवात अम्फान के कारण पैदा हुए हालात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान इससे निपटने के लिए विभिन्न उपायों और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना पर भी चर्चा हुई। मैं सबकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा देता हूं। इस बीच एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान ने कहा कि अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है और ये गंभीर मामला है। इससे भारी तबाही आ सकती है। इससे पहले ओडिशा में 1999 में इतना भयानक तूफान आया था। उन्होंने कहा कि जब 20 मई को अम्फान तट से टकराएगा तो ये बेहद विकराल रूप ले चुका होगा। मौसम विभाग ने तूफान के कारण समुद्र में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी। इससे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मच सकती है। राज्य में पश्चिमी मिदनापुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल चुका है और ये 20 मई को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर सकता है। ओडिशा के गजपति पुरी, गंजाम, जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कल बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, खुर्जा और कटक में बारिश में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात से तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा से लगने वाले क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। ओडिशा सरकार जो संवेदनशील इलाकों में रह रहे 11 लाख लोगों को निकालने की तैयारी कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने तटीय जिलों के लिए अलर्ट जारी किया और राहत टीमें भेजी हैं। तूफान अम्फान के खतरे को देखते हुए रेलवे ने भुवनेश्वर से दिल्ली और दिल्ली से भुवनेश्वर रूट पर चलने वाली स्पेशल ट्रेन के रूट में बदलाव किया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है इस तूफान की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। कई मायनों में तूफान साल 2014 में आए हुदहुद तूफान से काफी भयावह और विध्वंसक हो सकता है। 2014 में हुदहुद ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे तटीय राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश सहित कई मैदानी राज्यों में भी भयंकर तबाही मचाई थी। हुदहुद तूफान के वक्त आईएमडी की चेतावनियों पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने जमकर तैयारियां की थी। लगभग 300 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए थे और 3 लाख से ज्यादा लोगों को कैंपों में शिफ्ट किया गया था। यही कारण था कि मौत के आंकड़ों को काफी कम संख्या पर सीमित किया जा सका। हालांकि सरकारी और निजी संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ था। तूफान की भयावह रफ्तार, तेज बारिश और अन्य प्राकृतिक घटनाएं विनाश का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा बारिश और तूफान के बाद पैदा होने वाली भूखमरी, विस्थापन और कोरोना जैसी समस्या इस बार काफी पैदा हो सकती है। हुदहुद यानी तूफानों के वक्त भारत को सिर्फ तूफान से ही लड़ना था। इस बार कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे भारत के लिए ये तूफान दोहरी मुश्किल पैदा कर रहा है। बचाव कार्य और सोशल डिस्टेंसिंग एक साथ करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तूफान हुदहुद ही नहीं, अब तक के बाकी तूफानों से भी भयावह हो सकता है। यही कारण है कि तटीय राज्यों में समुद्री तट पर रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से तैयारियां जारी हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे हालात पर खुद नजर रख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी काफी सक्रिय है और राज्यों को तैयारी के लिए हर संभव मदद की जा रही है। आईएमडी के निदेशक मृत्युंजय मोपात्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान 18 मई को दोपहर 2:30 बजे के आसपास एक अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। अगले 12 घंटों के दौरान इसकी तीव्रता में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 24 घंटों तक उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। 24 घंटों के बाद ये अपनी दिशा बदलेगा और उत्तर उत्तरी पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। अनुमान है कि तूफान अम्फान 21 मई को बांग्लादेश पर लैंडफॉल करेगा। चक्रवाती तूफान अम्फान को देखते हुए आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह तूफान की वजह से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान के कारण दिल्ली एनसीआर के इलाके में भी मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान इस समय बंगाल की खाड़ी पर 12.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 86.4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। बिहार और झारखंड में भी मौसम में बदलाव हो सकता है। यहाँ भी चक्रवाती तूफान अम्फान के प्रभाव के कारण बारिश की संभावना बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।